नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट में परिवर्तन किया है, अपनी रेपो रेट को घटा दिया है। इस रेपो रेट के घटाने से जो है आम निवेशक के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट के कम होने से हम यदि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अपना पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी हमने जो पैसा निवेश कर रखा है उस पर क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में जो है 7 फरवरी 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। यह जो रेपो शब्द है रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट से बना है। रेपो दर वह दर है जिस पर जो है सभी कमर्शियल बैंक कोई सिक्योरिटी बॉन्ड गिरवी रख करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बदले में उनसे जो है ब्याज लेता है। इसी ब्याज दर को जो है रेपो रेट कहा जाता है। इसके विपरीत जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वह कमर्शियल बैंकों से पैसा जो है उधार लेता है, उनसे पैसा इकट्ठा करता है और इसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों को जो है ब्याज देता है। इस ब्याज दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। जब कभी भी कमर्शियल बैंकों में जो है पैसे का संकट हो जाता है, पैसे की कमी हो जाती है, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। कई बार तो यह लोन केवल 24 घंटों के लिए ही होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर देश में जो है करेंसी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर अहम भूमिका निभाती हैं। अगर देश में महंगाई ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और यदि जो है देश में मंदी का दौर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। महंगाई को और मंदी को जो है कंट्रोल में किया जाता है। यह जो रेपो रेट है कैसे काम करती है, आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है तो आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे जो है व्यापारी और व्यवसायी जो है लोन लेना कम कर देते हैं ब्याज अधिक होने की वजह से, जिससे मार्केट में पैसा कम आता है, जो कैश फ्लो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह से जो है महंगाई को कंट्रोल कर दिया जाता है। और इसी तरह से यदि मंदी का दौर है तो उस दौरान जो है आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम कर देता है, जिससे कि लोन पर जो है ब्याज जो है काफ़ी कम हो जाता है और लोग अधिक मात्रा में, इस तरह से इकोनॉमी में जो है पैसे का फ्लो बढ़ जाता है और इस तरह से मंदी जो है धीरे धीरे दूर की जा सकती है। इस तरह से रेपो रेट का जो मुख्य काम है यह महंगाई को काबू करना है और जो है इकोनॉमी में जो है देश में जो लिक्विडिटी होती है पैसे की, पैसे का जो फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है, उसको कंट्रोल में करना है। फिलहाल आरबीआई ने जो है रेपो रेट को, जो कि पिछले 2 सालों से तकरीबन 6.5% थी, उसको 25 बेसिक पॉइंट से घटा करके 6.25% कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि जो आप पैसा निवेश करेंगे उसमें जो है आपको बैंक कम ब्याज देंगे और इस तरह से आपकी निवेश की गई रकम पर कम ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि जो व्यक्ति लोन लेते हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह खुशी की बात है। उनको लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाला है, या तो अगर उन्होंने ऑलरेडी जो है लोन ले रखा है तो उनकी ईएमआई कम हो सकती है या फिर उनका टेन्योर जो है लोन का कम हो सकता है। कमर्शियल बैंक होते हैं वह आरबीआई की रेपो रेट कम या ज़्यादा होने से इसका जो है तुरंत प्रभाव से इस रेट को जो है आगे जो है कस्टमर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है हर 3 महीने के बाद अपने ब्याज दरों की समीक्षा करता है। इसलिए अगर आप बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बैंक के जो रेट चल रहे हैं वह अपनी पीक पर हैं, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको बैंक में मिल रहे हैं। आप यदि बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी निवेश करें, इससे पहले कि बैंक अपनी सभी स्कीमों पर ब्याज दरें कम कर दें। और पोस्ट ऑफिस जो है फिलहाल 31 मार्च तक जो ब्याज दरें करंट में चल रही हैं वही ब्याज दरें रहने वाली हैं और 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इनकी ब्याज दरों में कुछ जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो है अब इनकी ब्याज दरें कम होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो आरबीआई की रेपो रेट है इसका प्रभाव पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों पर भी पड़ता है। आइए अब देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख बैंकों की ब्याज दरें एफडी पर क्या हैं और जो पोस्ट ऑफिस है उसकी ब्याज दरें एफडी पर वर्तमान में क्या मिल रही हैं और भविष्य में जो है कितना जो है इसकी ब्याज दर में परिवर्तन या कितनी कमी होने की संभावना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रमुख बैंकों की जो है इंटरेस्ट रेट वर्तमान में जो आपको मिल रही है एफडी और बचत बैंक पर वह कितनी है, और उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस में आपको कितनी ब्याज दर वर्तमान में मिल रही है।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे बड़े जो सरकारी बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जनरल पब्लिक को 3.5% से लेकर के 7% तक ब्याज यहाँ पर दे रहा है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए जो है 4% से लेकर के 7.5% तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दे रहा है। और सबसे ज़्यादा 5 साल से लेकर के 10 साल की जो एफडी टेन्योर वाली एफडी है उस पर सबसे ज़्यादा ब्याज 7% यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलता है। और अब यदि बात करें देश के प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो यह 3% से लेकर के 7.4% तक आपको जनरल सिटीजन को ब्याज दे रहा है, और वहीं सीनियर सिटीजन को 3.5% से लेकर के 7.9% तक ब्याज दे रहा है। और यह जो 55 महीने की जो इसकी जो टेन्योर वाली एफडी है उस पर यह 7.4% ब्याज दे रहा है। एक और सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई बैंक, जो कि अपने ग्राहकों को 3% से लेकर के 7.25% तक ब्याज की दर दे रहा है, वर्तमान जो है सामान्य नागरिकों के लिए है। और वर्तमान में जो सीनियर सिटीजन के लिए यह ब्याज दर 3.5% से लेकर 7.85% तक है, और 7.5% जो है 15 महीने से लेकर के 2 साल तक की जो इसकी एफडी टेन्योर वाली एफडी है उस पर जो है 7.25% की दर से ब्याज यह बैंक दे रहा है। और यदि बात करें एक और बड़े प्राइवेट बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक के बारे में, तो यह अपने ग्राहकों को 3% से लेकर के 7.25% तक ब्याज जो है नॉर्मल जनरल सिटीजन को दे रहा है, और सीनियर सिटीजन को यह 3.5% से लेकर के 7.7% तक ब्याज दे रहा है। एक्सिस बैंक जो है 2 साल से लेकर के 30 महीने तक की जो एफडी है उस पर सबसे अधिक ब्याज 7.25% जो है दे रहा है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो यह अपने नॉर्मल ग्राहकों को 3.5% से लेकर के 7.25% तक ब्याज दे रहा है, और अपने सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर के 7.7% तक ब्याज दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्पेशल एफडी जो कि 666 दिन के लिए है उस पर सबसे अधिक ब्याज 7.25% दे रहा है। और वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने जनरल सिटीजन्स को जो है 4.25% से लेकर के 7.15% तक ब्याज दे रहा है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए यह 4.75% से लेकर के 7.65% तक ब्याज दर दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सबसे स्पेशल एफडी है जो 399 दिन के लिए है उस पर 7.15% की ब्याज दर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अपने ग्राहकों को दे रहा है। और अब यदि बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक भी अपने ग्राहकों को 4% से लेकर के 7.75% तक ब्याज दे रहा है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन को 4.5% से लेकर के 8.25% तक ब्याज दे रहा है। वहीं पर जो है केनरा बैंक अपनी स्पेशल एफडी जो कि 444 दिन की है उस पर 7.7% की दर से ब्याज दर दे रहा है। और अब यदि बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने जनरल सिटीजन को जो है 2.75% से लेकर के 7.3% तक ब्याज दे रहा है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन को 3.25% से लेकर के 7.9% तक ब्याज दे रहा है। कोटक महिंद्रा में जो स्पेशल एफडी है जो कि 390 दिन के लिए है उस पर सबसे ज़्यादा ब्याज 7.30% यहाँ पर ब्याज कोटक महिंद्रा बैंक आपको दे रहा है। और यदि बात करें येस बैंक के बारे में, येस बैंक भी काफ़ी हद तक रिवाइव कर चुका है, और यह वर्तमान में अपने नॉर्मल ग्राहकों को 3.25% से लेकर 7.75% तक ब्याज दे रहा है, और वहीं पर अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए यह 3.75% से लेकर के 8.25% तक ब्याज दर दे रहा है। येस बैंक अपने ग्राहकों को 18 महीने से लेकर के 36 महीने के बीच में जो एफडी करवाते हैं उस पर सबसे अधिक ब्याज की दर 7.7% जो है मुहैया करा रहा है। और अब यदि एक और बड़े बैंक की बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, तो यह अपने नॉर्मल ग्राहकों को 3% से लेकर के 7.9% तक ब्याज दर मुहैया करा रहा है, और वहीं पर अपने सीनियर सिटीजन के लिए यह 3.5% से लेकर 8.4% तक ब्याज दर जो है उनको उपलब्ध करा रहा है। आईडीएफसी बैंक अपनी सबसे ज़्यादा ब्याज दर जो है 400 दिन से लेकर के 500 दिन तक जो कि 7.9% है अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों ये सभी जो है फरवरी माह की वर्तमान ब्याज दरें हैं जो कि देश के जो टॉप के 10 बैंक हैं उनकी जो ब्याज दरें हैं यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और आइए अब एक थोड़ी सी नज़र जो है देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वह क्या ब्याज दर दे रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वह अपने ग्राहकों को कितनी ब्याज दर वर्तमान में दे रहा है। यह वीडियो जो है फरवरी महीने में जो है बनाई जा रही है, तो फरवरी महीने में जो लेटेस्ट ब्याज की दर है वह अगर 3 करोड़ से कम यदि कोई इसमें जो है निवेश करता है तो देखते हैं कि कितनी ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को देता है। सबसे पहले हम जो है टेन्योर के हिसाब से कितनी ब्याज दर मिलती है ये देखते हैं। यह जनरल पब्लिक के लिए है। यदि 7 दिन से लेकर के 45 दिन तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर 3.5% की दर से ब्याज मिलती है। अगर 40 दिन से लेकर के 179 दिन तक पैसा निवेश करते हैं तो एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.5% की दर से ब्याज देता है। 180 से लेकर के 210 दिन तक यदि हम इसमें निवेश करते हैं तो 6.25% के हिसाब से ब्याज की दर आपको देखने को मिलती है। और यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 211 दिन से लेकर के लेकिन 1 साल से कम अगर इसमें पैसा निवेश करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.5% के हिसाब से आपको ब्याज की दर देता है।
1 साल से लेकर 2 साल के बीच में आपको 6.8% की दर से ब्याज की दर मिलती है और 2 साल से लेकर के 3 साल से कम जो है 7% ब्याज की दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलती है। और यदि हम 3 साल से अधिक और 5 साल से कम पैसा जमा कराते हैं तो हमें 6.75% की दर से ब्याज मिलती है और 5 साल से अधिक और 10 साल से कम यदि हम पैसा जमा कराते हैं तो हमें 6.5% की दर से ब्याज मिलता है। अब जल्दी से थोड़ा जो सीनियर सिटीजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7 से लेकर के 45 दिनों तक जो है सीनियर सिटीजन को जो ब्याज की दर देता है 4% है, जो कि नॉर्मल जनरल सिटीजन से अधिक है। और उसी हिसाब से 40 दिन से लेकर के 179 दिन तक जो ब्याज देता है वह 6% है। यदि हम 180 से लेकर के 210 दिन के बीच में कोई एफडी करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, तो उसमें 6.75% की दर से ब्याज मिलता है। और 211 दिन से लेकर के लेकिन 1 साल से कम यदि हम निवेश करते हैं तो 7% के हिसाब से सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है। यदि हम 1 साल और 2 साल के बीच में जो है पैसा जमा कराते हैं तो उसके लिए 7.3% ब्याज मिलता है। और यदि हम 2 साल से अधिक और 3 साल से कम पैसा जमा कराते हैं तो उस पर 7.5% यानी कि 7.5% की दर से ब्याज जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को देती है। यदि हम एसबीआई में 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए पैसा जमा कराते हैं तो उस पर 7.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। और इस तरह से 5 साल से अधिक और 10 साल से कम यदि पैसा जमा कराते हैं तो उस पर 7.5% की दर से सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है। यदि एसबीआई में सीनियर सिटीजन 5 साल से लेकर के 10 साल तक की डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें 7.5% का जो है ब्याज मिलता है। इसके अलावा उसको एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के तहत जो 50 एडिशनल बेसिस पॉइंट का फायदा भी दिया जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है अमृत वृष्टि नाम से जो है एक स्कीम फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम लॉन्च ऑलरेडी जो अवेलेबल है, जो कि 644 दिन के लिए आपको पैसा जमा कराना होता है। और इस पर जो है आपको 7.25% यानी कि 7.25% की दर से जो है आपको ब्याज जो है मिलता है इस पर, जो कि काफ़ी अच्छा ब्याज है। और सीनियर सिटीजन के लिए इस पर जो है 0.5 यानी कि 7.75% जो है 0.5% ज़्यादा इसमें ब्याज दिया जाता है। 7.75% की दर से आपको यहाँ पर ब्याज मिलता है। लेकिन यह जो स्कीम जो है 31 मार्च 2025 तक ही अवेलेबल है। इसके बाद इस स्कीम को शायद बंद कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, 444 दिन वाली जो है एफडी में पैसा निवेश करना चाहते हैं और अधिक ब्याज जो है अर्जित करना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले इस स्कीम में आप पैसा निवेश करें और अधिक ब्याज का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब एक नज़र जो है हम पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों का यदि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो यह वीडियो अधूरा रह जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज दर वर्तमान में मिलता है और बाद में इसमें जो है कितनी जो है कमी होने की संभावना है। तो आइए दोस्तों अब जल्दी से देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं 1/1/2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक कितनी है। बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन में 8.2% की ब्याज दर आपको मिल रही है, जो कि 5 साल का खाता है। यह सबसे अधिक जो है इस स्कीम की जो है इस पोस्ट ऑफिस में जो स्कीमों में सबसे अधिक ब्याज दर है। उसके बाद एसएससी है जो कि 8.2% है। ईयरली जो है इनका ब्याज दिया जाता है, ईयरली कंपाउंड है। एनएसटी की बात करें तो एनएसटी में वर्तमान में जो है 7.7% ब्याज दर मिल रही है। और केवीपी में आपको जो है 7.5% की दर से ब्याज मिल रही है। वहीं पर 5 ईयर टीडी में भी आपको 7.5% की ब्याज दर मिल रही है। और महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में आपको भी 7.5% की दर से ब्याज मिल रही है। और बात करें एमआईएस की मंथली इनकम स्कीम की, तो उस पर आपको 7.4% के हिसाब से ब्याज दर मिल रही है। और वहीं पर पीपीएफ को आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दर मिल रही है। 3 ईयर टीडी में 7.1% और 2 ईयर टीडी में 7% की दर से आपको ब्याज मिलती है। वहीं पर 1 ईयर टीडी में आपको 6.9% की दर से ब्याज जो है आपको पोस्ट ऑफिस में मिल रही है। और यदि अगर बात करें आरडी स्कीम के बारे में, रेकरिंग डिपॉजिट, तो इस पर आपको वर्तमान में जो है 6.7% की दर से ब्याज मिल रही है। और जो बचत बैंक खाता है जिसको एसबी के नाम से जानते हैं, उस पर वर्तमान में 4% के हिसाब से ब्याज दर मिल रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इसलिए जो है इसका प्रभाव जो है बैंक में जो आपको फिक्स डिपॉजिट पर या जो निवेश करते हैं उस पर मिलने वाली ब्याज पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। और पोस्ट ऑफिस की स्कीमों पर भी आपको जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की और बैंकों की ब्याज दरों में 0.5% से लेकर के 1% तक की कटौती आपको जो है वर्तमान में आगे देखने को मिल सकती है। पिछली बार भी जब आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जब भी अपनी रेपो रेट चेंज की है, अपनी रेपो दर में बदलाव किया है, तो बैंक ने 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको जो है इंप्लीमेंट कर दिया है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद इसकी जो है ब्याज दर रिवाइव की जाती है, इनकी ब्याज दर की समीक्षा की जाती है और नई ब्याज दरें घोषित की जाती है। यदि आप बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप निवेश कर ले, इससे पहले कि जो है ब्याज दरों में कमी हो जाए। और यदि आप पोस्ट ऑफिस में जो है अपना पैसा निवेश करते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई किसी स्कीम में खाता खोलने की सोच रहे हैं, तो आप 31 मार्च तक जो वर्तमान में रेट है वही रेट 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो 31 मार्च 2025 तक आप यदि पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो है रेपो रेट से इनकी ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके बारे में थोड़ी ही जानकारी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ही भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता और लाइक और शेयर करने में केवल 1 सेकंड का टाइम लगता है।
है, लेकिन आपके लाइक और शेयर से और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।